आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। हम दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। इनके आवास के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। ये हैं गाजीपुर चिकन सप्लायर्स एंड स्लेटर हाउस एसोसिएशन के लोग, जो इनके आवास पर मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन गोपाल राय मंत्री के पीए ने इनको मिलने नहीं दिया। उनका कहना था कि ये बिना अपॉइंटमेंट का आए, इसलिए नहीं मिलने देंगे, जबकि एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा कि हम अपॉइंटमेंट लेके आए हैं। ऐसे में ये लोग धक्के खाते रहे। इस मौके पर चेयरमैन ने बताया कि ये आम आदमी पार्टी की बात करने वाले, आम लोगों की बात करने वाले लोग आज अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी नहीं मिलने दे रहे। गौरतलब है, आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी बताई जाती है, लेकिन आज एक एसोसिएशन के चेयरमैन और उनकी कमेटी को मिलने तक नहीं दिया गया। आज जो है दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के आवास पर जो है कुछ लोग मिलने आए हैं और गाजीपुर की एक समस्या को लेकर आए हैं। और उनका जो एसोसिएशन है वो गाजीपुर चिकन सप्लायर्स एंड स्लेटर हाउस एसोसिएशन है। वो जो है गाजीपुर में जो पिछले 2018 में दुकानें हटा दी गई थी, उसके सिलसिले में बात की थी, लेकिन मंत्री जी ने मिलने का समय नहीं दिया। और इनसे बात करेंगे क्या बात रही, क्यों नहीं मिलने दिया और कब से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अल्लाह से मिलने आए थे, क्या बात हुई, मुलाकात हुई नहीं, क्या हुआ? जी, मेरा नाम मेराजुद्दीन कुरैशी है और मैं गाजीपुर स्लेटर हाउस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों को वहाँ पर जो कटाई ऑलरेडी जामा मस्जिद पर होती थी, वो उनको कटाई गाजीपुर में भी होती थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद वो सारे कारोबार उन लोगों को चले गए जो वहाँ के आड़ती थे, जो थोड़े उद्योगपति थे, पैसे वाले लोग थे। अब काट भी हो रहे हैं, बेच भी हो रहे हैं। आप यहाँ आए थे, ये मुलाकात हुई है नहीं? जी, मुलाकात तो हमारी एक बार हुई थी। वो आले मोहम्मद इकबाल साहब हमें ले गए थे गोपाल राय जी के पास, तो हुई थी हमारी मुलाकात। तो हमारा दिल ये करा आज भी, तो मैंने फ़ोन करा था अभी को 2-3 दिन पहले। मैंने कहा था गोपाल राय जी के फ़ोन पर मैंने उनसे कहा कि जी मंगलवार को सुबह हम लोग आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी गोपाल राय जी से आप मुलाकात करा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाना। तो यहाँ आने के बाद जो उनके सेक्रेटरी हैं सुबोध वगैरह, या जो एक सरदार जी और है, तो कहने लगे जी ठीक है, हम आपको गोपाल राय जी से मिलवा देते हैं। उसके बाद कहने लगे कि हम आपको मुश्किल मिलवा पाएंगे, आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया। तो अपॉइंटमेंट जब आपने फ़ोन पे हमारे से ये कह दिया कि आप आ जाइए, तो फिर और अपॉइंटमेंट क्या होता, जबकि वो गोपाल राय जी का मेन नंबर है। तो आज मुलाकात नहीं हुई? जी, मुलाकात नहीं हुई। तो एक ही बार हुई थी, वो आले साहब ने जो कराई थी, डिप्टी मेयर साहब ने। तो आज को ज्ञापन दिया, क्या कुछ क्या? जी, हमसे कहा कि लिख करके लाओ। तो मैंने तो ये भी कहा कि ये 12 साल से किसको लिख के दे रहे हैं। तो दोबारा फिर लिख के दे दिया जी हमने उनको। अच्छा, ज्ञापन भी दिया है? लेकिन हम जो है, हाँ, ज्ञापन दिया हमने। और लेकिन दिल्ली सरकार सुन ले और भारत सरकार भी सुन ले कि हम मानेंगे नहीं बिना ठिए लिए। कोई ताकत नहीं है जो हमको हटा दे। तो क्या आश्वासन दिया कि मिलने का टाइम दिया भी नहीं दिया? अभी मिलने का समय दिया है नहीं? मिलने का समय अभी नहीं दिया। चलो एसोसिएशन की तरफ से हम आए थे गोपाल राय जी कोडी पे, और हम यहाँ ठिए की उम्मीद लेकर आए थे, हमें ये चाहिए है। और हम पहले भी आ चुके, हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। इस बार आए तो हमें उनके पीए ने ये कह दिया है कि आप लेटर लिख के दीजिए और फिर आप यहाँ आइए। तो हम कितनी बार लेटर लिख के दे चुके, हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। हमें अपना हक चाहिए। हम अपने मंडी में जो रोजगार हमारे चाहिए, उसके बारे में हमें अपना रोजगार चाहिए। तो हम मंत्री साहब से ये आश्वासन लेकर आए हैं कि हमें जो है उम्मीद है कि हम वो दे देंगे। अच्छा, ये तो आज यहाँ गोपाल राय के ऑफिस पर, आवास पर आप यहाँ आए हैं मुलाकात के लिए, तो क्या मुलाकात हुई आपकी? पहली बात तो ये है कि हमारा जो मुद्दा है वो तमाम सरकार जानती है, मिनिस्टर जानते हैं, गोपाल राय जी जानते हैं। 2018 में जो वहाँ स्लेटर हाउस का कटिंग कर देते मुद्दा, उसको हटा दिया गया था और हमने उसको एक्सेप्ट किया था। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये इलीगल तरीके से काम हो रहा था, तो हम आपको दिखाएंगे। तो अब लीगल तरीके से दिखाएंगे।
अब आश्वासन दिया हमें, उसके बाद में हमने गोपाल राय जी से मुलाकात की, सेक्रेटरीट में भी मुलाकात करी, अपनी गुहार लेकर के यहाँ कोठी पे भी आए। तो हमें कंटिन्यू जो है ना हमें आश्वासन दिया जा रहा है। आखिर मरतबा जो हमें आश्वासन दिया था गोपाल राय जी ने, डिप्टी मेयर साहब भी हमारे साथ में थे, हमारी एसोसिएशन के तमाम लोग जिम्मेदार थे, सब साथ में थे। उन्होंने ये कहा था कि भाई हम जो है ना जगह का मायना कर लेते हैं और आप बिल्कुल लीगल तरीके से हम आपको दिखाएंगे और हमारी नॉलेज में ये सब चीज़ें हैं, आप हकीकत में जेन्युइन लोग हैं, आप वहाँ पे मजदूरी करते थे, वहाँ चिकन कटाई करते थे, तो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमें आश्वासन देने के बाद में आज तक हमसे मिला नहीं जा रहा है। आज हम यहाँ कोठी पे आए थे ये मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए कैबिनेट मंत्री जी जो हमारे गोपाल राय जी हैं, लेकिन बड़ी मायूसी हाथ लगी कि हम यहाँ से जो यहाँ इनके पीए हैं, जो सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, जो उनके मंत्री जी के, उन्होंने क्या बात कही? नहीं, बात सुनिए, जैसा कि वो अभी हमारे चेयरमैन साहब महराजुद्दीन मस्जिद कुरैशी साहब हैं, उनसे वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो हम तो उस वक्त में नहीं थे। लेकिन जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका तो लहजा ही कुछ और बदला हुआ था, और वो लहजा बदला हुआ था तो हम भी मतलब कहने का बड़े ताज्जुब में थे कि यार एक गोपाल राय जी के मिनिस्टर के सचिव होकर के इस तरीके से मतलब कहने का बात वो चेयरमैन साहब से कर रहे हैं। कोई भी अगर आता है गुहार लेकर के, अपनी समस्या लेकर के, उसकी सुनी जाती है, उसकी बात को समझा जाता है। तो ये तो आम आदमी पार्टी के आम लोगों के मिलने के लिए बात करते थे, लेकिन आज अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। अरे आम आदमी और आम आदमी पार्टी की बात छोड़िए, अगर मैं कहने पे आऊँ कि आम आदमी पार्टी को जिंदा करने वाले हम जैसे लोग हैं। हमने शाना बछाना रह करके केजरीवाल जी को, उन लोगों के सबके काम किया है, हमने झंडे लिए हैं, हमने तकारीरें की हैं, हमने मतलब गलियों में महलों में धक्के खाए हैं। और आज ठीक है, जब वक्त बदलता है तो जाहिर सी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि वो लोगों को कारोबार देने की बात की गई थी। और कारोबार अगर तीन लोगों के जो है ना कारोबार छीने हो, कारोबार अगर छीने हो और वो कारोबार छीने हुए को अपने वापस मांग रहा हो, तो आप नए कारोबार को क्या दोगे? जो उसका कारोबार छीना गया वो इसको वापस दे दो, वो ही गनीमत है। उसमें भी मतलब कहने का हम धक्के खा रहे हैं। एक ज़माना हो गया, हज़ारों लोग इससे अब क्या कहा कि मिलने के लिए कुछ अपॉइंटमेंट की कहा उन्होंने कि भाई ठीक है, ये तो देखिए हमारे चेयरमैन साहब इस बात को जानेंगे कि अपॉइंटमेंट उनकी थी या नहीं थी, मिलना था या नहीं था। हम सब लोग इकट्ठे हुए, हम तो चेयरमैन साहब के पीछे, उन्होंने हमें बुलाया, हम हाजिर हो गए। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि आप हम ज़रूर हम आपके मसले को जानते हैं और मंत्री जी से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। हो सकता है हम शाम तक आपकी मुलाकात करा दें, नहीं तो कल करा दें, जाहिर सी बात है। आप हकदार हैं, आप बैठिए, मैं आपसे मिलवाएंगे। ये कह करके अब हम क्या कर सकते हैं? किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर आए थे? ये अभी जैसे आपने कहा कि ये तो आम आदमी पार्टी थी कि आम तरीके से आओ, मिल के जाओ। अभी हमको तो ये कहा है जी अगर आपका हक बनता है तो आप कोर्ट जाओ। अच्छा, तो कोर्ट अगर हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी फिर अपना अंजाम भी सोच ले। अच्छा, कोर्ट में जाओगे मतलब अब बात सुनने के बजाय कोर्ट में जाने की बात कह दी। वो कह रहे कोर्ट जाइए अगर आपका हक बनता है तो। देखिए मैं ना तो बीजेपी में हूँ ना मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन हाँ इतनी बात ज़रूर है कि मैंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। और जो हमारे विधायक के सानी साहब और जनाब शुएब इकबाल साहब, हम उनके दीवाने हैं, हम उनको वोट देते हैं। वो आम आदमी पार्टी से थे। हमारे डिप्टी मेयर आल इकबाल वो भी आम आदमी पार्टी से थे। तो हमने उनकी शर्म में भी वोट दिया है और आम आदमी पार्टी को समझ के भी हमने वोट दिया है। अब हमसे कहा जा रहा है कि हम कोर्ट जाएं। बस मुलाकात का वो तो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ आ क्यों रहे हो? जाने की मना कर रहे हैं, कोर्ट जाने की बात करो। नहीं, आप यहाँ क्यों आ रहे हो? आप पहले हमसे अपॉइंटमेंट लो ना, तब उसके बाद आना।